जय जय श्री राधे। आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? मैं और पुरोहित की पदवी स्वीकार करूं? आपने ये सोच भी कैसे लिया? चलो कोई राजा या चक्रवर्ती होता तो विचारणीय भी था, पर एक गोप ग्वालों के मुखिया का मैं महर्षि शांडिल्य पुरोहित बनकर जाऊं? मैं उस दिन विधाता ब्रह्मा से बहुत कुपित हुआ था। हे व्रजनाभ, मैं तो पवित्रता का विशेष आग्रही था। स्वच्छ और पवित्र स्थान ही मेरे प्रिय थे। थोड़ी भी गंदगी मुझसे सहन नहीं होती थी। उस दिन मैं अपनी तपभूमि हिमालय में बैठकर तपस्या कर रहा था। मुझे तो हिमालय की भूमि प्रारंभ से ही प्रिय थी। प्रातः की बेला गोपी चंदन का तिलक मेरे मस्तक पर लगा था। कंठ में तुलसी की माला। मैं प्रातः की वैष्णव संध्या करने के लिए तैयार ही था कि मेरे सामने विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं ब्रजमंडल जाऊं और वहाँ गोपों के मुखिया का पुरोहित बनूं। मुझे रोष नहीं आता, पर पता नहीं क्यों उस समय, हे व्रजनाभ, मुझे क्रोध आया और मैंने विधाता को भी सुना दिया। रोष ना करो वत्स शांडिल्य, ब्रह्मा शांत ही रहे। तुमने जैसे रोष किया है, ऐसे ही मैंने वशिष्ठ से भी जब रघुकुल का पौरोहित्य स्वीकार करने की बात कही थी, तब वो भी ऐसे ही क्रुद्ध हो उठे थे। पर मैंने जब उन्हें कहा कि परमात्मा अवतरित हो रहे हैं इस रघुकुल में, तो उन्होंने अति प्रसन्न होकर मुझे बारंबार वंदन किया था। तो क्या इन ग्वालों के यहाँ भी ईश्वर अवतार लेकर आ रहे हैं? मैंने व्यंग किया विधाता से, पर मेरी ओर देखकर चतुरानन मुस्कुराए। निकुंज से आह्लादनी श्री राधा और श्याम सुंदर अवतार लेकर आ रहे हैं क्या? हे व्रजनाभ, मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। मैं नाच उठा। क्या ऋषि वशिष्ठ जी के समान मेरा भी भाग्य उदय होने वाला है? शायद उनसे ज़्यादा, क्योंकि रामावतार एक मर्यादा का अवतार था, पर ये अवतार तो विलक्षण है। प्रेम की उन्मत्त क्रीड़ा है इस अवतार में। ये कहते हुए हंसे थे विधाता। हे महर्षि शांडिल्य, रामावतार लीला नायक प्रधान थी, पर ये लीला नायिका प्रधान है, क्योंकि प्रेम की लीला में नायक गौण होता है। विधाता ब्रह्मा ने मुझे सब कुछ समझा दिया था। मथुरा मंडल में ही महावन है, जिसे गोकुल कहते हैं। वहाँ आपको जाना है। वहीं मिलेंगे आपको पर्जन्य गोप। उनके गोकुल में ही आपको पौरोहित्य कर्म करना है, यानी आपको उनका पुरोहित बनकर रहना है। विधाता को इससे ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। हे व्रजनाभ, मैंने विलंब करना उचित नहीं समझा और हिमालय से नीचे उतरते हुए ब्रजमंडल की ओर चल पड़ा था।
महर्षि शांडिल्य आज अपने बारे में बता रहे थे व्रजनाभ को कि कैसे वो ब्रजपति नंदराय के कुल पुरोहित बने, और इसका वर्णन करते हुए कितने भाव में डूब गए थे महर्षि आज। हे व्रजनाभ, मैं मथुरा आया, मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर, क्योंकि मैं सोचता हुआ आ रहा था कि नगर के वातावरण से मुझे घृणा है। हर तरह का प्रदूषण फैला रहता है नगर में, फिर कोलाहल तो है ही। मुझे तो हिमालय की आबो हवा ही अच्छी लगती रही है, पर मथुरा नगरी में आकर मुझे अच्छा लगा। महाराज उग्रसेन ने मेरा स्वागत किया था। आचार्य गर्ग की कुटिया में मैं कुछ घड़ी ही रुका, फिर गोकुल गांव की ओर चल पड़ा। ओह, कितनी सुखद और प्रेम पूर्ण ऊर्जा थी इस गांव की। मेरा मन आनंदित हो उठा। मोर नाच रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं, बंदर उछल कूद कर रहे हैं। वृक्षों में सुंदर सुंदर गोएं, स्वर्ण से उनकी सींगें मड़ी हुई थी, चांदी से उनके सिर, उनके खुर मड़ दिए थे। ये सब भाग रही थी आनंद से इधर उधर। ग्वाले इनके पीछे इनको संभालने के लिए दौड़ रहे थे। मेरा हृदय कांप उठा। उस पवित्रतम भूमि में पैर रखते हुए कहीं इस भूमि की कोई चींटी भी न दब जाए। आहा, यहाँ की रज भी कितनी कोमल, सुगंधित, पवित्रतम और वृक्षावलियां घनी थी। फलों से लदे वृक्ष धरती को छू रहे थे। यमुना के किनारे बसा गांव था ये गोकुल। तभी मैंने देखा सामने एक सुंदर से प्रौढ़ ग्वाले को, जो सुंदर पगड़ी बांधे हुए थे। उनके साथ कई ग्वाले थे। सबके हाथों में थाल थी। उसमें क्या था ये मुझे नहीं पता था उस समय। हाँ, रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था वो थाल। मैं पर्जन्य गोप, मेरे साथ मेरे ये 9 पुत्र हैं और कुछ मेरे मित्र और सेवक हैं। हे महर्षि, आज हमारी विधाता ने सुन ली। हम धन्य हो गए। वर्षों से हम लोग इसी आशा में थे कि हमें कोई दैवज्ञ पुरोहित मिले, और आज हमें आप मिल गए। कितने भोलेपन से कहा था पर्जन्य गोप ने, और उन थालों को मेरे सामने रख दिया था। किसी में मुक्ता मोती, किसी में मेवा इत्यादि, किसी में भिन्न भिन्न मोरों के पंख, किसी में सुवर्ण की और रजत की गिन्नियां थी। अपना परिचय भी कितनी जल्दी दिया था पर्जन्य ने। राजा देवमीड़ के 2 विवाह हुए, एक क्षत्रिय की कन्या से और एक वैश्य कन्या से। क्षत्रिय कन्या से शूरसेन हुए और वैश्य कन्या से मैं पर्जन्य। मेरे पिता ने भाग बांट भी दिया, बंटवारा भी कर दिया। गोधन, कृषि कार्य से सब मेरे भाग में दिया, और राज्य राजनीति शूरसेन को। शूरसेन मेरे भाई हैं, उनको तो अच्छे पुरोहित मिल गए, आचार्य गर्ग। पर हमें बड़ी चिंता थी कि हमारे पास कोई पुरोहित नहीं है। अब आप आ गए हैं,
हमारा मंगल ही मंगल होगा। बड़ी विनम्रता से पर्जन्य गोप ने अपनी बात रखी। 9 पुत्र थे पर्जन्य गोप के, पर सबसे छोटे पुत्र थे पर्जन्य के नंद। मैंने उन्हें ही देखा। 5 वर्ष के थे वो, पर सबसे तेजवान, मुस्कुराहट बहुत अच्छी थी। सबने मेरे चरण छुए। गोकुल गांव के लोग कितने भोले भाले थे। ओह, सब मेरा ही ख्याल रखते थे। समय बीतने में क्या देरी लगती है। वो तो दीर्घजीवी होने का वरदान मुझे मिला है। नहीं तो सब अपने समयानुसार वृद्ध और मृत्यु को प्राप्त हो ही रहे थे। वृद्ध हो चले थे पर्जन्य गोप। मुझे बुलाया था कुछ मंत्रणा करने के लिए। मैं जब गया तो मुझे देखकर वहाँ बैठे बड़े बड़े सभ्य पुरुष खड़े हो गए। ये हमारे प्रिय मित्र हैं महिभान। पर्जन्य ने परिचय कराया। ये बरसाना के अधिपति हैं और ये मेरा पुत्र है वृषभान। महिभान कितने सरल और मृदु थे, और ये इनके पुत्र। मैंने देखा तेज इतना था वृषभान के मुखमंडल में कि मुझसे भी देखा नहीं गया। मैं स्तब्ध था उस बालक को देखते हुए। हे महर्षि, आपको कष्ट देने का कारण ये है कि मैं अब चाहता हूँ मेरे छोटे पुत्र जो नंद हैं, इनको मैं अपनी पगड़ी दे दूँ। और आप? मैंने पूछा था। हम तो जा रहे हैं भजन करने बद्रीनाथ। हम दोनों मित्र जा रहे हैं और ये भी अपने पुत्र वृषभान को बरसाने का भार सौंप रहे हैं। कंधे पर हाथ रखते हुए महिभान के पर्जन्य ने कहा था, कुशलता से जो कार्यभार को संभाल सके उसे ही गादी दी जानी चाहिए। ये अच्छी सोच थी पर्जन्य की। नंदगोप कुशल थे। गांव वाले भी इनकी बात का आदर करते थे। नेतृत्व क्षमता थी नंदगोप में। इनका विवाह हुआ यशोदा नामक कन्या से, जो बहुत भोली थी और निरंतर अतिथि सेवा में ही लगी रहती थी। उस दिन पर्जन्य गोप ने अपनी पगड़ी पहनाई थी नंद को। सब आए थे। राजा शूरसेन के साथ वसुदेव भी आए थे। महिभान के साथ वृषभान भी बरसाने से विशेष मणि माणिक्य से सजी हुई मोर पंख की कलगी लगी हुई पगड़ी लेकर आए थे, और अपने ही हाथों अपने प्रिय मित्र नंद को पहनाया था वृषभान ने। ब्रजपति बन गए थे आप, मेरे मित्र हो। वृषभान ने अपने हृदय से लगा लिया था नंद को। आप ब्रजरानी हो गई। वृषभान आज अपनी पत्नी को भी ले आए थे, कीर्ति रानी को। वही यशोदा के गले लगते हुए बोली थी, आप भी कुछ भी कहती हो, बोली बहुत है ब्रजरानी यशोदा। काल की गति तो चलती ही रहती है हे व्रजनाभ। मैं निष्काम भक्ति का आचार्य हूँ। निष्काम भक्ति ही सर्वोपरि है। यही मेरा सिद्धांत है। मैं इसी सिद्धांत का प्रचारक हूँ। पर क्या हो गया था मुझे उन दिनों? मैं भी कामना कर उठा था भगवान नारायण से, नंद गोप के पुत्र हो। मुझे अब हंसी आती है। संतान गोपाल मंत्र के मैंने कितने अनुष्ठान स्वयं किए थे।
मेरी हर समय यही प्रार्थना होती थी भगवान नारायण से कि नंद के पुत्र हो। मेरे साथ संपूर्ण गोकुलवासी भी इसी अनुष्ठान में लगे रहते थे कि उनके नंदराय के को पुत्र हो। जिस कामना के करने से श्याम सुंदर पधारे, वो कामना तो निष्कामना से भी श्रेष्ठ है ना ब्रजनाभ। पर नंदराय और यशोदा बहुत प्रसन्न थे उस दिन। मुझे प्रणाम किया। जब मैंने उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि बरसाने के अधिपति वृषवान के यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है, हम वहीं जा रहे हैं। दूसरों के सुख में सुखी होना ही सबसे बड़ी बात है ब्रजनाभ। मैं देखता रहा था इन दोनों दंपतियों को। बरसाने चले गए, वहां जाकर खूब नाचे कूदे और बालक का नाम भी रख दिया श्रीदामा। हे यदुवीर ब्रजनाभ, मैं ज्योतिषी का कोई विद्वान नहीं हूँ, पर ब्रजपति नंदराय के पुत्र हो इसलिए मैं रात भर ज्योतिष की गणना को खंगालता था। पर ज्योतिष ने भी मेरा कोई समाधान नहीं किया। पर एक दिन वो समय भी आया जब मुझे ये सूचना मिली कि यशोदा गर्भवती है। मैं एक विरक्त वैष्णव, मुझे क्या, पर पता नहीं क्यों मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। ओह देखो ब्रजनाभ, अभी भी मुझे रोमांच हो रहा है। वो दृश्य अभी भी मेरी आंखों के सामने नाच रहा है। हाँ, ये सूचना देने वाले स्वयं बृहस्पति नंद ही थे। मुझे पता नहीं क्या हुआ, ये सुनते ही मैं तो नंदराय का हाथ पकड़कर नाच उठा। आश्चर्य, प्रकृति प्रसन्न, अति प्रसन्न हो रही थी। यमुना का जल अमृत के समान हो गया था। सुगंधित जल प्रवाहित होने लगा था यमुना में। मोरों की संख्या बढ़ रही थी। तोता, कोयल, ये सब गान करने लगे थे। किसी को पता नहीं कि क्या होने वाला है। आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। गुरु कृपा से इस अद्भुत प्रसंग को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।